बिल्कुल। पाल्मिस्ट्री में देखिए हाथ से कुंडली बनाना बहुत बड़ा एक अपने आप में विलक्षण प्रतिभा है। अगर ये जान गए तो फिर कुछ बचा नहीं रह जाता है। ये बहुत दुनिया में कुछ कम लोग हैं, 2-4 लोग जो इस चीज को जानते हैं। भगवान की कृपा से उनमें मेरा एक स्थान है। आप लोगों को सिखाऊंगा मैं। और सर आपके ऊपर तो पंचांगुली की कृपा है सर, माँ बिल्कुल, पंचांगुली की भगवान कृपा है सर भगवान आपके की ऊपर। कृपा है, बिल्कुल। अब उसमें आप लोग ये है कि उसमें मैं ड्रॉ करके बताऊंगा यहाँ स्क्रेच करके, और उस तरह से आप लोग सीख जाइएगा। इतना इजी बताऊंगा, ये बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन इतना इजी बताऊंगा कि आप लोग सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेहनत आपको करना है, कितना आप लोग मेहनत कर पाएंगे। तो है बहुत टफ, लेकिन इजी तरीके से बताने पर समझ में आता है। चलिए इस कुंडली को हम लोग देखते हैं और इसको शादी का डेट प्रेडिक्ट करते हैं इसमें हम लोग। देखिए डेट सर ऑफ आपके जो 4 वीडियोस है ना, हाँ 4 या 5 वीडियोस है ना आपके, हाँ सर मैंने पता नहीं कितनी बार देखे होंगे सर, वो मैंने वो मल्टीपल टाइम्स। बिल्कुल। अब इसको अब मैं यहाँ जब प्रैक्टिकल बता दूंगा ना बालकिशन जी, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। और उसका हाँ कम जी से हाँ कम जी। 20-30 वीडियो होगा प्रैक्टिकली करेंगे तो। जी सर जी सर। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, जो अभी ग्रुप में आप लोगों को दिया था टाइमिंग। डेट नोट कर लीजिए आप लोग। 15 अक्टूबर 1997, 8:44 PM आजमगढ़ का जन्म है इनका। डेट नोट कर लीजिए, 15 अक्टूबर 97, 8:44 PM आजमगढ़। अब इसका हम चेक करेंगे कि विवाह कब हो सकता है इस जातक का, और कब हो सकता है नहीं, कब होगा। मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि ये हो सकता है वो हो सकता है। ज्योतिष का ऐसा प्रारूप नहीं होना चाहिए, ये होगा वो कहना चाहिए। इफ और बट वाला हाल मेरे पास नहीं है। ये होगा तो बस होगा, वही चीज हम जानते हैं। चलिए आप लोगों को बताता हूं कि ये कैसे होगा। आप लोग अगर मोबाइल है एक्स्ट्रा तो इसका चार्ट बना लीजिए, तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा जो चीजें मैं बताऊंगा। आगे वीडियो इसका मैं आप लोगों को दे दूंगा यूट्यूब पर अपलोड करके, आप लोग इसको देख लीजिएगा। छोटा सा सेशन होगा, केवल ये नियम बता देता हूँ। कल सभी नियम आप लोगों को बता दिया है मैंने, कैसे कैसे शादियों की दशा निर्धारित की जाती है। देखिए इस जातक की उम्र है करीब करीब 23 साल। 97 के जन्म है तो 23 साल का इनका उम्र है। और शुक्र में सूर्य का अंतर आएगा 6/6/2023 से लेकर 6/6/2024 तक। शुक्र में सूर्य का अंतर, और ये एक मेल की कुंडली है, पुरुष की कुंडली है, और विवाह के कारक शुक्र होते हैं, अच्छे से आप जानते हैं। तो दशा फेवर कर रही है। दूसरी चीज देखिए कि सप्तमेश की अंतरदशा आएगी, जो टाइम मैं बता रहा हूँ, यानी कि 6/6/2023 से 6/6/2024 तक सप्तम भाव के स्वामी सूर्य की अंतरदशा आ जाएगी। और कल मैंने आप लोगों को ये नियम बताया था कि महादशा और अंतरदशा अगर, या महादशा आ जाए या अंतरदशा आ जाए सप्तमेश की, तो बहुत प्रबल योग होता है उसमें विवाह का, और सबसे बड़ा योग होता है ये, अगर सप्तमेश की दशा या अंतरदशा आए तो सप्तमेश सूर्य की अंतरदशा शुक्र में आने वाली है 6/6/23 से लेकर 6/6/24 तक। तो ये 1 साल का अंतराल है। इसमें हम कैसे जानेंगे कि 1 सालों में कब शादी होगी? ये तो निश्चित है कि सप्तमेश की अंतरदशा चलेगी तो शादी हो जाएगी, लेकिन ये शादी कैसे होगी आगे देखिएगा। ये हाँ गुरुजी ये 15 अक्टूबर 1997 है ना? हाँ 15 अक्टूबर सन है। इसका डेट क्या है? ये वाला चार्ट बन के नहीं आ रहा जो, लेकिन इसमें के दूसरा अलग आ रहा है गुरुजी। कुंडल मेरे पास कुंडल 10वें घर में केतु जा रहा है गुरुजी, और शुक्र मंगल 7वें घर में आ रहा है। मैं भी चार्ट बना लेता हूँ। नहीं ठीक शुक्र है ये चार्ट, वृषभ ये चार्ट गुरुजी ठीक मैं है। नहीं सर चार्ट ठीक वृषभ है, लगन का आ रहा है। चार्ट ठीक है सर। गुरुजी मैं सेंड कर रहा हूँ आपको। रुकिए मुझे ग्रुप मत में। सेंड कीजिए, मैं देख लेता हूँ चार्ट खुद बना के अपने पास। अच्छा मुझे सेंड करने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं नहीं खुद सही है, चार्ट चार्ट सही है सर। आप आजमगढ़ डालिए गोपाल जी। आजमगढ़ ही डाला भाई साहब, आजमगढ़ यूपी। मैं अभी देख लेता हूँ, रुकिए ना। सर ये वही डाला था। टाइम तो गलत नहीं टाइम क्या डालना है डाला आपने? टाइम 8:44 टाइम PM।
नहीं 8:44 नहीं है, 3:44 है। 3:44 है, 3:44। 3:44 है। अच्छा अच्छा। ओ 8:44 डाल दिया इसके लिए। नहीं नहीं 3:44 है, मैंने 8:44 लिख दिया है क्या ग्रुप में? नहीं वो गलती से 3 सर दिख रहा है, ऐसा छोटा है इसलिए हो सकता है कि गलती से लिख दिया हुआ। 3:44 है, 3:44। हाँ जी अब सही आया है, ये 8:44 चमक रहा, अब सही आ गया। नहीं 3:44 का है। अब देखिए, हाँ अब देखिए, और आप लोग थोड़ा सा मैं बोलूंगा तब पूछिएगा, क्योंकि इसे जल्दी ही खत्म करना है आज, क्योंकि मैं आज बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। आप ठीक है। लोग पहले नियम समझ लीजिए, इसके बाद पूछिएगा मुझे से। देखिए, शुक्र में सूर्य की दशा, इनकी अंतर्दशा चलेगी 2023 जून से लेकर जून 2024 तक। अब देखिए, इसमें राहु बैठे हुए हैं, और राहु इनके कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और 24 डिग्री के हैं, तो राहु का भी प्रभाव होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हैं। तो देखिए, इसी में जब शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा आएगी और राहु का प्रत्यंतर दशा 9/10/2023 से है, यानी कि शुक्र में सूर्य में राहु 15/8/2023 से लेकर 9/10/2023 तक होंगे। आप लोग दशाओं पर जाइए, पता चल जाएगा। दशाओं पर गए आप लोग? हाँ जी चलेगा। हाँ गुरुजी। हाँ, शुक्र में सूर्य में राहु इनके 17/8/23 से लेकर 11/10/2023 तक आ रहे हैं, आ रहे हैं ना? आ रहे हैं जी। अब इसमें इस व्यक्ति की शादी होगी। शुक्र में, अरे इतना कंफ्यूज मत शुक्र में होइए क्या गुरुजी? भोजेंद्र जी। शुक्र में सूर्य में राहु का प्रत्यंतर दशा देख लीजिए कब आ रहा है। ओके ओके ओके, हाँ हाँ। अब देखिए कि शुक्र कौन है, तो 11 विवाह के, समझिए, विवाह के कारक होते हैं पुरुषों के लिए, प्रबल कारक हैं। सूर्य कौन है? कुंडली का सप्तमेश है। और राहु कौन है? तो सप्तम में बैठा ग्रह है। तीनों का प्रभाव बहुत ज्यादा है इस विवाह के लिए। अब गोचर पर आ जाते हैं। अब हमें पता चला कि इस दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में शादी होगी। अब गोचर देखिए, इसको भी आप लोग निकाल लीजिए। 14 सितंबर 2023 का ये गोचर है, जो हमने समय निकाला है उस टाइम का ये गोचर आ रहा है, इस जो कि बहुत ज्यादा परफेक्ट बता रहा है इस चीज को, शादी होने को। पंद्रह 8/2023 से लेकर 9/10/2023 तक शुक्र में सूर्य में राहु हैं। और हम गोचर देखेंगे तो 14 सितंबर 2023 का ये गोचर बना हुआ है आपके सामने, जो यहाँ सेकंड चार्ट है ये बना हुआ है। अब देखिए, इसमें लग्नेश जो शनि है वो 11 नंबर में ही है। सूर्य अपने ही राशि में सप्तम भाव में है, दिख रहा है ना? जी जी। अब देखिए कि लग्नेश शनि अपने राशि में, सप्तमेश सूर्य सप्तम में, गुरु देखिए सप्तम को देख रहा है तथा सप्तमेश को भी देख रहा है, दिख रहा है ना? और राहु भी देख रहे हैं सप्तम और सप्तमेश को, देख रहे हैं ना ये सभी लोग? क्लियर है? बोलिए आप लोग। जी जी। शनि देख रहे हैं, शनि लग्न में बैठे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तमेश सूर्य गोचर के अनुसार भी उस दिन अपने राशि में बैठे हुए हैं। गुरु की बात करें तो गुरु देख रहे हैं, विवाह के लिए गुरु का गोचर भी हम देखते हैं, तो गुरु का गोचर हो रहा है सप्तम भाव पर और सप्तमेश पर दृष्टि संबंध हो रहा है। सप्तम भाव में बैठे राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव और सप्तमेश पर है। तो यहाँ तो बिल्कुल परफेक्ट योग दिख रहा है इस शादी का। यानी सप्तम पर शनि का, राहु, शनि का और गुरु का, दोनों का बिल्कुल दोहरा गोचर यहाँ हो रहा है। ध्यान दीजिए, शनि भी सप्तम को देख रहे हैं और राहु भी देख रहे हैं, तो दोनों का दोहरा गोचर हो रहा है, दोहरा प्रभाव हो रहा है सप्तम भाव और सप्तमेश पर, जो कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत ज्यादा परफेक्ट है ये नियम। इसके बाद राहु भी देख रहे हैं इस भाव को, और सप्तमेश अपने ही राशि में बैठा हुआ है, लग्नेश देख रहा है सप्तम को, तो बिल्कुल क्लियर योग बन रहा है। यानी कि लग्नेश और सप्तमेश का भी उस दिन गोचर साथ में हो रहा है, लग्न और सप्तम में। अब देखिए कितना बढ़िया इस समय योग बना है इस जातक का, तो विवाह का प्रॉमिस इस टाइम में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब देखिए, गोचर की यह स्थिति 16 सितंबर तक ही रहेगी। 16 सितंबर के बाद यह गोचर की स्थिति कैंसिल हो जा रही है और सूर्य चले जा रहे हैं 6 नंबर कन्या राशि में। तो यानी कि 17 अगस्त
2023 से चली थी और 16 सितंबर 2023 तक यह स्थिति रहेगी, यानी कि करीब करीब 27-28 दिनों का या 29 दिनों का 30 दिनों का यह गोचर रहेगा। यानी कि 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक यह गोचर इस प्रकार रहेगा जैसा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। तो यह स्थिति इस समय रहेगी और यही समय है जब इस जातक का प्रबल योग रहेगा विवाह का। अब देखिए फिर से समझिए, सप्तमेश सूर्य हैं, लग्नेश शनि है। आप देखिए लग्नेश लग्न में, सप्तमेश सप्तम में बैठा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। गोचर में ये संबंध अति जबरदस्त संयोग कहा जाएगा। दूसरा, राहु जो सप्तम भाव में लग्न में बैठे हैं वो भी देख रहे हैं सप्तम भाव को और सप्तमेश को। गुरु भी देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी देखिए, ये भी बहुत जबरदस्त योग यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सारे कंडीशन ये दिखा रहा है कि इन 1 महीनों में इस व्यक्ति की शादी की मतलब की शादी होगी और इसी 1 महीने में इस व्यक्ति की शादी होगी। तो आप ये यहाँ तक क्लियर कह सकते हैं कि इन 1 महीनों में आपकी शादी हो जाएगी। अब थोड़ा सा केपी पर आ जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। केपी चार्ट है आप लोगों के पास इसका? गोचर का लग्न कुंडली का क्या चीज? गोचर का केपी चार्ट या लग्न कुंडली का? इसका केपी चार्ट बनाइए ना आप लोग। बना रहे जी, बना रहे गुरुजी। हाँ गुरुजी, केपी चंद्र चार्ट, शनि केतु आ रहा है। हाँ चलिए अब बन केपी गया चार्ट में जाइए। केपी चार्ट में 7th कस्पल सबलॉर्ड शनि है और 7th कस्पल सबलॉर्ड, हाँ शनि है इनके, और शनि बुध के नक्षत्र में है देखिए। और इस कुंडली में बुध देव साथ दे रहे हैं, यानी कि जिसके नक्षत्र में 7th कस्पल सबलॉर्ड है उसका नक्षत्र स्वामी साथ दे रहा है, यानी कि मैरिज प्रॉमिस ये कर रहा है। ठीक है, मैरिज प्रॉमिस यहाँ भी दिख रहा है। अब हम बात करें कि शादी शुक्र की दशा में होगी कि नहीं। तो देखिए इस जातक की अभी दशा चल रही है शुक्र की, माने चलने वाली है, जो भी है आगे आने वाले समय में। और शुक्र किसके नक्षत्र में है देखिए, इस कुंडली में केपी चार्ट में देखिए किसके नक्षत्र, किसके नक्षत्र में है? सर मंगल के शनि के नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में। अच्छा हाँ सर ठीक। अब देखिए शनि इस कुंडली में 7 नंबर भाव दे रहे हैं, दे रहे हैं ना जी बिग बी। तो इसका मतलब है शुक्र की दशा में शादी होना संभव है। अब देखिए सूर्य भी इनको साथ दे रहे हैं, जी दे रहे हैं, सूर्य भी साथ दे रहे हैं। अब सूर्य साथ दे रहे हैं, शनि साथ दे रहे हैं और यहाँ राहु को देखिए, राहु भी साथ दे रहे हैं। तो अब देखिए शुक्र में, सूर्य में, राहु में विवाह होगा। इसमें बुध भी साथ दे रहे हैं, बुध को भी शुक्र में राहु, बुध में शनि साथ दे रहे हैं। सर मंगल भी हो गया। पहले समझ लीजिए, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। शुक्र के नक्षत्र स्वामी शनि है, शनि साथ दे रहे हैं, जो कि शुक्र का दशा चल रहा है तो साथ का सपोर्ट मिल रहा है, तो शुक्र की दशा में विवाह होना संभव है। सूर्य की अंतर्दशा है और सूर्य भी साथ दे रहे हैं। राहु की प्रत्यंतर है और राहु भी साथ दे रहे हैं। अब इसमें बुध को देख लीजिए, बुध भी साथ दे रहे हैं, दे रहे हैं ना। अब देखिए कि ये दशाएं कब आ रही हैं। तो शुक्र में, सूर्य में, राहु में, बुध कब आ रहे हैं? 11/9/2023 से लेकर 19/9/2023 तक ये चारों आ रहे हैं, यानी कि शुक्र में राहु, शुक्र में, सूर्य में, राहु में, बुध, ये 11/9/2023 से लेकर 19/9/2023 तक आ रहे हैं। और इसी एक हफ्ते में इस जातक की शादी हो जाएगी। अब बोलिए आप लोग, कोई कंफ्यूजन हो तो। नहीं ठीक सर ये 4 ये दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और फिर सूक्ष्म दशा, ये 4 तक जाना पड़ेगा सर। और भी जाइए, प्राण दशा तक जाइए। 1 दिन का बताइए, 2 दिन का बताइए, अगर आपके पास जन्म समय सही है तो। मेरा ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया गया है मेरा। अच्छा, मैंने इसका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया है, 2nd तक किया है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरा
प्रेडिक्शन किया हुआ था। ये 3-4 महीने पहले मैंने कुंडली देखी थी और इसका 1 हफ्ते का समय दिया है। ये कभी फेल नहीं हो सकता, इसलिए कि मैंने 1 दिन 2 दिन समय देकर इसका जन्म समय सेट किया है। जी। ये रोलिंग एक प्लैनेट्स चीज के और आधार पूछना पर था सर किया मैं। है इसका। अब इसको छोड़ दीजिए, एक अब सवाल। इस कुंडली को भूल जाइए। अब ये नॉर्मल कुंडली, इसको आप लोग भूल जाइए। इस चीज को याद रखिए कि जो जो नियम मैंने बताए वो नियम अगर आपके साथ फुलफिल हो रहा है, जो भी चार्ट देख रहे हैं, तो उस दशा में विवाह होगा। यहाँ तक अब केपी को भी भूल जाइए, क्योंकि केपी तभी परफेक्ट रिजल्ट देता है जब आपका जन्म समय सही हो। लेकिन हम यहाँ तक तो अनुमान लगा ही सकते हैं वैदिक ज्योतिष से कि इन 1 महीनों में शादी हो जाएगी इस जातक की। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है ना जी। अब देखिए जिस दिन का हमने, अब इसमें आपको मेहनत ये करना है कि जब आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा वगैरह जो है वो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि इस समय में शादी होगी। मान लीजिए सप्तमेश की दशा चल रही है, द्वितीय भाव में सप्तमेश बैठा है, द्वितीय भाव के दशा चल रही है, एकादश भाव की दशा चल रही है, या जो ग्रह देख रहे हैं सप्तम भाव को उनकी दशा चल रही है, तो प्रॉमिस कर रहा है कि जब ये विवाह होगा तो आप जब देख लिए कि महादशा अंतरदशा आपको प्रॉमिस कर रहा है, तो वो विवाह कब होगा? तब तक नहीं होगा जब तक गोचर सपोर्ट ना करे। गोचर जब सपोर्ट करेगा तभी वह विवाह होगा। और आपको मेहनत यहाँ ये करना है आप लोगों को कि इस गोचर पर आ जाना है और गोचर को एक एक दिन आगे पीछे बढ़ा के देखना है कि कब वह समय जब हमारा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा सपोर्ट कर रहा है, उस टाइम का गोचर कब बन रहा है जब इनके फेवर में विवाह लायक हो। तो हमने इसको, जब मैंने इसको आगे पीछे सब करके देखा तो देखा कि जो समय हमारा यहाँ निकल के आ रहा है, महादशा अंतरदशा चल रहा है, जो प्रत्यंतर दशा चल रहा है, वो गोचर सपोर्ट कर रहा है इस टाइम में। 14 सितंबर का ये गोचर है, तो उस टाइम का करीब करीब ये गोचर सपोर्ट कर रहा है जब शनि होंगे लग्न में, यानी कि कुंभ में 5 नंबर में सूर्य होंगे। इसके बाद गुरु की दृष्टि यहाँ पर होगी, राहु भी यहाँ पर जो लग्न कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं ये भी यहाँ देखेंगे, और शनि और गुरु का दोहरा गोचर सप्तम पर होगा, यानी दृष्टि संबंध। तो यहाँ तो गोचर भी आपको सपोर्ट कर रहा है। कल मैंने शनि गुरु का जो गोचर संबंध बताया था वो भी सपोर्ट कर रहा है, सप्तम भाव का स्वामी भी सपोर्ट कर रहा है, और सप्तम भाव में बैठे ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं ना। जी जी। अब बोलिए, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो या कुछ नहीं समझ में आया हो तो? गुरुजी एक का ही कर रहा हो, मान लो या शनि देख रहा हो या गुरु देख रहा हो, तो वो भी चल जाएगा? दोहरा गोचर होता है तब ज्यादा पावरफुल योग बनता है वो इवेंट घटने का, मैरिज के लिए। अब उस स्थिति में चलेगा जब आपका सप्तमेश उस टाइम फेवर कर रहा हो गोचर में। अगर शनि देख रहा हो या गुरु देख रहा हो तो उससे बड़ी बात ये होगी कि आपका 7th लॉर्ड जो है वो उस समय फेवर कर रहा है कि नहीं गोचर में शादी के लिए। सब अगर आपके सप्तम भाव को सप्तमेश कहीं से देख रहा हो या उसी में बैठा हुआ हो तब वो बन जाएगा योग। ठीक है जी ठीक। बालकिशन जी, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? सर अब गुरुजी जैसे शनि और गुरु तो शनि तो 2.5 साल में चेंज करता है राशि, तो फिर गुरुजी कैसे पता चलेगी? आपकी तो बात ही नहीं समझ में आई, कट रही है, थोड़ा क्लियर कीजिए साउंड। शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, तो और गुरु एक साल तक रहता है, तो फिर उसे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? क्यों नहीं एडजस्टमेंट करेंगे? आपका सप्तमेश कहाँ है वो देखिए ना। बिना सप्तमेश के आपकी घटना थोड़ी ही घटित होगी। सप्तमेश का जब फेवर नहीं होगा तो ऐसे ही थोड़े शादी हो जाएगा। आपका महादशा अगर नहीं चल रहा है उस टाइम में, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा शादी का नहीं चल रहा है, और शनि और गुरु का गोचर हो जाए तो उससे थोड़ा ही विवाह हो जाएगा आपका। ठीक जी। आपका जब सप्तमेश फेवर करे, आपके विवाह के दशा के स्वामी का फेवर हो उस समय, तभी विवाह होगा। ये थोड़ा ही शनि और गुरु का गोचर तो आपके सप्तम पर आ जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा ही विवाह हो जाएगा। विवाह तो तब होता है ना जबकि आपकी महादशा या अंतरदशा आपको सपोर्ट करे या 7th लॉर्ड आपको सपोर्ट करे। केवल गोचर में स्थिति बनने से थोड़ी ही होगी। जब दशाओं का संबंध आपके विवाह के लिए बनेगा तभी होगा, वो घटना घटित होगा।
हाँ, सर मैं ये कह रहा था कि गुरुजी शुक्र की कभी गुरुजी ब्रजेंद्र जी पूछिए आप। हाँ पूछिए बालकृष्ण जी। नहीं आप पूछिए पहले, फिर मैं पूछूंगा। गुरुजी शुक्र की महादशा में शुक्र के अंतर में राहु के अंतर में भी नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता राहु है। की पत्यंतर में बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो राहु क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ राहु शुक्र में राहु में भी हो सकता है, लेकिन ये प्रबल योग नहीं दिख रहा है, गोचर के अनुसार भी नहीं दिख रहा है, केपी के अनुसार भी नहीं दिख रहा है, और सप्तम की स्थिति के अनुसार भी नहीं दिख रहा है। तो जब ये प्रबल योग बने, ध्यान दीजिएगा, प्रबल योग जब कुंडली में बनता है, उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि इसकी शादी होगी या नहीं होगी, या होगी तो कब होगी। तो राहु से ज्यादा तो इस कुंडली के लिए जो सप्तमेश है वो ज्यादा जरूरी है ना। सप्तमेश की स्थिति जब कुंडली में बन रही है तो, और ये भी देखिए ब्रजेंद्र जी, एक चीज और है कि सप्तमेश को दशा अंतरदशा से संबंध जरूर बनाना चाहिए विवाह के लिए, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी कुंडली में राहु अगर बैठे हुए हैं तो राहु तो विवाह करा देंगे, लेकिन जब सप्तमेश का किसी प्रकार से संबंध बनेगा तो वो योग बहुत परफेक्ट होता है विवाह के लिए। समझ में आई? और इसका हाँ गुरुजी, इसका शुक्र महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा था और सूर्य का पतंतर 28 अक्टूबर 2020 को गया है, लेकिन इसमें भी नहीं हुआ ना, गोचर सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वैसे नहीं ना होगा। अब इसमें कुछ संबंध भी तो होना चाहिए, कोई किसी प्रकार का गोचर भी तो बनना चाहिए उस तरह का, तब होगा ना शादी। गोचर का भी रिलेशन आपको देखना है, हर चीज देखना है। शादी तो ऐसे ही थोड़ी ही प्रेडिक्शन फेल हो जाता है। प्रेडिक्शन तो बहुत सारे लोग करते हैं कि नहीं जी ये शादी हो जाएगी आपकी, ये वो, लेकिन शादी बहुत मुश्किल है सही प्रेडिक्ट करना, इसलिए हर चीज को क्लियर जानना चाहिए तभी। और गोचर बहुत सारे 90% लोग हैं जो गोचर देखते ही नहीं, बिना गोचर के फेवर के शादी या कोई भी घटना नहीं होती। केपी तो ऐसा चीज है। बालकिशन जी एक चीज जानते हैं? जी सर बताइए सर। केपी ऐसा चीज है कि किसी का विवाह हो रहा हो और जब सिंदूर दान करने का समय आया और कोई बाधा हो गया तो वो शादी नहीं हुई, तो वो बाधा क्या होती है कि कौन सी बाधा आई होगी वो भी बता देता है केपी। अच्छा, ये भी समय बता सकता है कि आपने सिंदूर कै बजे लगाया पत्नी को। जी उसमें केपी में जी हाँ, उसमें हो जाएगा पिन पॉइंट। इतना एग्जैक्ट बताता है, लेकिन उसके लिए पूरा टाइम टेबल बिल्कुल परफेक्ट टाइम होना सही होना चाहिए, और चाहिए। कुंडली आपको परफेक्ट रूप से देखने आना चाहिए, और गोचर का परफेक्ट रूप से अध्ययन आना चाहिए आपको। सर एक बात मैं पूछ रहा था जी, ऐसा कभी क्या हो सकता है कि जो विवाह का कारक है वही जो है फेवर ना करे? ऐसा हो सकता है क्या सर? हाँ बिल्कुल हो सकता है बालकिशन जी, ऐसा संभव है। जैसे शुक्र है यहाँ पे तो शुक्र है यहाँ पे तो जैसे यहाँ शुक्र है तो ऐसा हो सकता है कि शुक्र जो है वो फेवर ही ना करे। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा होता है, विवाह का कारक फेवर सर नहीं करता। मैंने जैसे आपने चार्ट दिया ना सर, जैसे आपने चार्ट दिया ना मेरे को, तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले तो देखा कि 5 नंबर राशि है तो सूर्य की दशा अंतर दशा में हो सकता है। उसके बाद फिर देखा राहु जो है, राहु बैठा हुआ है तो राहु में भी हो सकता है। अब राहु का जो नक्षत्र है वो शुक्र का है तो शुक्र में भी हो सकता है। सूर्य का जो नक्षत्र है वो मंगल का है तो मंगल में भी हो सकता है। अब नवमांश में जब इसके गए सर हम लोग, नवमांश में कितनी राशि थी? नवमांश में भी फिर एक बुध मिल गया नवमांश में भी, या तो ऐसे करके पता चला कि ये प्लेनेट तो दे देंगे। लेकिन जैसे आपने बताया सप्तमेश का दशा अंतरदशा से संबंध होना चाहिए, इसका क्या मतलब है सर? ये क्लियर करिए तो थोड़ा सा। सप्तमेश का, जैसे कि सप्तम भाव के स्वामी का विवाह में जिसकी दशा चल रही है उससे संबंध। अब मान लीजिए कि शुक्र की, मान लीजिए जो विवाह कर राहु बैठा हुआ है, राहु अगर विवाह करा रहा है तो राहु के साथ सूर्य का कोई कनेक्शन बन रहा है कि नहीं, जो कि सप्तमेश है सूर्य, या कि मान लीजिए कि दृष्टि से, युति से या नक्षत्र से किसी प्रकार का संबंध बना रहा है कि नहीं।
गोचर में। हाँ सर जैसे सूर्य, गोचर में भी अच्छा या नक्षत्र से भी देख लीजिएगा। अगर ये राहु विवाह सर जैसे कराएगा, ये राहु विवाह कराएगा तो सूर्य का संबंध इससे होना चाहिए। अच्छा अच्छा, जैसे जैसे अभी ये दशा चल रही है शुक्र की सर। हाँ शुक्र में जो आपने बताया, शुक्र में शुक्र जो है वो कैसे कनेक्टेड हो रहा है सर दशांतर दशा से? सॉरी, ये सप्तमेश से। सप्तमेश से शुक्र कनेक्टेड नहीं हो रहा है, ये विवाह का कारक है, ये विवाह का कारक है शुक्र। ये आपका नेचुरल नहीं राहु के नक्षत्र में भी है। राहु के नक्षत्र में है सूर्य सर, शुक्र समझ आ गया। उसको हम नक्षत्र की बात ही नहीं कर रहे हैं, उतना हम सूक्ष्म जा ही नहीं रहे हैं। हमें ये देखना है कि शुक्र नेचुरल सिग्निफिकेटर है विवाह का, और यहाँ सप्तमेश की अंतर्दशा चल रही है और प्रत्यंतर दशा राहु की चल रही है। ये तीनों कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। और गोचर आपको पूरी तरह सपोर्ट, हाँ ये तो है, गोचर आपका पूरी तरह सपोर्ट दे रहा है उस समय में, क्योंकि लग्न और सप्तम में लग्नेश और सप्तमेश का गोचर बना हुआ है। अब एक कुंडली मैंने एनालिसिस की है, आप लोग देखिएगा यूट्यूब पर, चैलेंजिंग कुंडली लिखा हुआ है मैंने। उसमें जातक का न सिर्फ डेट बताया है शादी का, बल्कि ये भी बताया है कि किस किस साल में आपके कौन कौन से बच्चे हुए हैं। अच्छा हाँ देखिएगा ना, चैलेंज एक्सेप्टिंग कुंडली लिखा हुआ है वहां पर। तो वहां पर मैंने ये भी बताया कि कौन कौन साल में बेटा हुआ है, कौन से साल में बेटी हुई है, किस साल में आप जेल गए हैं, किस साल में आपका विवाह हुआ है, सब कुछ बताया है। और वो नीचे उसका कमेंट भी है। हाँ गुरुजी, देखा है मैंने वो वीडियो। हाँ, और नीचे एक पहले मैंने पुराना वीडियो देखा था। हाँ, उसने इनाम भी रखा था मेरे लिए कुछ 10,000 की, क्या वो इनाम भी दिया था मुझे। सर गलत जगह पंगा ले लिया सर उसने। हाँ, उसने बोला था कि अगर आप बता देंगे तो 10,000 रुपया आपको इनाम। उसने एक्सेप्ट किया था और वहीं पर बोला कि पैसे भी ट्रांसफर कर रहा हूँ। वो कमेंट पढ़िए, कमेंट भी है उसका। भ्राता 11,000 दिया था। हाँ 11,000 दिया था नया मिनी। हाँ याद नहीं है मुझे, शायद अनिमेश टीवी उस समय जीवित थे। सर भी थे और ग्रुप में भी वो कुंडली आई थी। हाँ उन्होंने जब आपने संडे छुट्टी ली थी बिग बी। हाँ प्रियंका जी, अमिनी, आप लोगों को याद है बिल्कुल। हाँ, और उस समय नंद सर ये ऐसे तो मजा भी आता है सर, ये तो चैलेंज लेने में उसने बहुत सारा एस्ट्रोलॉजर लोग ने उसको मतलब बताया होगा, लेकिन उसको सेटिस्फाइड नहीं हुआ होगा ना। नहीं देखिए ब्रजेंद्र जी, होता क्या है ना कि आदमी जब दर भटक जाता है ना, और गलत सजेशन जब लोगों को मिल जाता है ना, तो ज्योतिष पर से विश्वास उठ जाता है लोगों का। और ज्योतिष पर से एक बार विश्वास उठ जाए ना, तो आदमी किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता। और आजकल के तो ज्योतिष ऐसे हो गए हैं कि बिना मतलब के मार्केस का रत्न पहना रहे हैं अपने बाजार बनाने के लिए, और कुछ भी, और कैरियर बर्बाद हो रहा है जातक का। और बाल सर एक कुंडली अभी आया तो था ग्रुप में। एक चीज और बाल किशन जी मैं बता रहा हूँ, आप सभी को बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि ज्योतिष वही सिद्ध ज्योतिष हो सकता है, या जिसकी बातें सटीक होंगी वही हो सकता है जो भगवान में आस्था रखता है, और कुछ ना कुछ मतलब उसमें वैसा गुण हो आस्था के प्रति, कुछ सिद्धि हो, कुछ पूजा पाठ हो, कुछ मंत्रों का विशेष महत्व देता हो। इसलिए कि जब तक आप में कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं रहेगा, आपकी बताई हुई बातें कभी सटीक नहीं होंगी और उपाय भी आपका नहीं लगेगा जातक को। गुरुजी मैं पूछने वाला था आपसे कि आपने जरूर कोई इष्ट साधना अवश्य की होगी। मैंने शिव तांडव स्तोत्र को सिद्ध किया हुआ है। जी 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 सर, ये रिकॉर्डिंग के बाद बताएं सर इसको। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑफ करके बताएं सर इसको। कौन सा? क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है सब। कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड होने दीजिए। ये सब कोई ऐसा चीज थोड़ी है कोई सुनेगा तो प्रॉब्लम है। यहाँ तो खत्म हो रहा है ये हमारा प्रोग्राम, फिर 10 मिनट चालू करेंगे। वैसे आप लोगों को सब क्लियर है ना यहाँ तक? जी गुरुजी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आना चाहिए आप लोगों को। जब भी ध्यान दीजिएगा
जब भी किसी का शादी का इवेंट चेक कर रहे हैं, जो जो नियम मैंने बताया है वो अप्लाई कर लीजिएगा, और अप्लाई करने के बाद ये देख लीजिएगा कि महादशा अंतरदशा का संबंध बन रहा है या नहीं विवाह के लिए, खास करके सप्तमेश आ रहा हो, उस दशा में सप्तम भाव में बैठे ग्रह आ रहे हों। अब उसमें देखिएगा बालकिशन जी, एक चीज यहाँ पर और देखना है, यहाँ अगर और चीजें हम देखें तो सप्तम भाव में बैठा ग्रह भी विवाह कराता है, लेकिन क्या वो इतना कैपेबल है कि वह विवाह करा सकता है, वो भी आपको देखना है। तो सूर्य ज्यादा यहाँ कैपेबल नजर आ रहे हैं, और वो सप्तमेश होके तो वैसे भी कैपेबल है, तो ये भी चीज देख लेना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गोचर पर आप लोगों को जाना है। गोचर एट ए टाइम हर समय आपको फेवर नहीं करेगा विवाह के लिए, कुछ मुख्य समय ही होता है जब गोचर आपको फेवर करता है विवाह के लिए, और उसी समय में जातक की शादी होती है। तो गोचर फेवर जब कर रहा हो तो निश्चय रूप से जातक की शादी हो जाती है उस समय में। तो गुरुजी इसमें केपी के हिसाब से 2 और 11 भी देख सकते हैं, 7 ना आए 2 और 11 आ जाए। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, 2, 7, 11 तीनों भाव कोई भी आ जाए तो मैरिज प्रॉमिस मिलता है सर। लेकिन नक्षत्र या उपनक्षत्र में तो मिल ही जाएगा 7 नंबर भी। कभी कभी नहीं मिलता है बालकिशन जी। अच्छा, कभी कभी नहीं मिलता है, ऐसे मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं जहां नहीं मिलता है और वो लोग कुंवारे बैठे हुए हैं। 45 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष की उम्र हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई। बहुत ऐसे कुंडलियां हैं जिनकी कुंडली में नहीं मिलता है। लड़की के लिए गुरु देखेंगे ना गुरुजी, लड़की के लिए गुरु देखेंगे ना? हाँ नेचुरल कारक। हाँ बिल्कुल, नेचुरल सिग्निफिकेटर गुरु होता है, और पुरुष के लिए शुक्र होता है। गुरुजी गोचर देखने का कोई ऐप हो तो बता दो गुरुजी। जी, गोचर देखने का ऐप हो कोई बता दो। कोई भी देख लीजिए ना, गोचर में क्या में आ है, जाता है। जो आपने एस्ट्रो से यूज किया है उसी में आज का डेट डाल दीजिए, आज का आ जाएगा। जिस दिन का गोचर देखना है कर लीजिए। उससे अच्छा है हिंदू कैलेंडर, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हिंदू कैलेंडर? हाँ, हिंदू कैलेंडर को हाँ, डाउनलोड हिंदू कर लीजिए। कैलेंडर है। उसमें नक्षत्र वगैरह सब, अपना डिग्री वगैरह सब दे के आता है। जिस दिन का मन करे उस दिन का नोट आप देख लीजिए उसमें करके, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी ऐसा कोई ऐप है क्या जो डिग्री इनपुट करने के बाद डेट बताते उस समय ये सब भी? अरे इस नहीं नहीं ऐप के चक्कर में पड़िएगा बैजेंद्र जी ना, तो नहीं। सारा आपका जो जितना भी प्रेडिक्शन है सब गलत होगा। ऐप के चक्कर में मत पड़िए, अपने ज्ञान पर विश्वास कीजिए। ऐप कभी भी आपको सटीकता से कोई चीज नहीं बताता है, वो लाखों लोगों के लिए एक ही चीज दिया हुआ है वहां पर। अपना जो ज्ञान है वो काम करेगा। अब चलिए सर 10 मिनट में वापस ज्वाइन करते हैं सर। ये करता हूँ, अभी बंद करता हूँ और फिर से ज्वाइन करते हैं, ठीक है? ठीक है गुरुजी। ठीक है।